नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो शायद मन ही मन उसी समय से तय कर लिया था कि इस बार 75 साल का हवाला देकर वो पीएम नरेंद्र मोदी से भी इस्तीफा मांग लेंगे। केजरीवाल ने जब से सीएम पद से इस्तीफा दिया है, उनके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो लगातार उन पर आक्रामक है। बीजेपी के 75 साल वाले रूल को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सड़क से लेकर सदन तक बस एक ही मुद्दे पर इस वक्त बात कर रहे हैं, वो है प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की। दरअसल जब किसी के पास अपार शक्तियां होती हैं तो वो इंसान भूत और भविष्य की नहीं सोचता है और वो बिना भविष्य के बारे में विचार किए एक के बाद एक बड़े निर्णय लगातार लेता रहता है और वही उसके गले की फांस बन जाती है। शायद ऐसा ही कुछ इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी हो रहा है। 75 साल के रिटायरमेंट की शुरुआत बीजेपी में मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही शुरू हो गई थी। आरोपों के मुताबिक अपने रास्ते के कांटों को हटाने के लिए पीएम मोदी ने इसी का सहारा लिया और आगे बढ़े, लेकिन उनका यही कदम अब उनके रास्तों पर भी कांटे बिछा रहा है। केजरीवाल ने 75+ पर रिटायरमेंट फार्मूले की ऐसी चिंगारी लगाई है कि बीजेपी में गुजरात लॉबी इसे बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है चिंगारी अंदर ही अंदर विकराल आग का रूप ले रही है। यही कारण है कि बीजेपी में 75+ पर रिटायरमेंट का फार्मूला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। गोदी मीडिया इस मुद्दे को छूने से भी बच रही है, लेकिन केजरीवाल इस चिंगारी में बार बार पेट्रोल डालकर आग को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को बीजेपी में 75+ पर रिटायरमेंट को लेकर एक चिट्ठी लिखा था, जिसमें उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा था कि क्या नरेंद्र मोदी भी 75+ पर फार्मूले के तहत रिटायरमेंट होंगे। केजरीवाल ने मोहन भागवत को सिर्फ चिट्ठी ही नहीं लिखी, बल्कि मंच से एक एक सवाल को जनता के सामने भी रखा, क्योंकि केजरीवाल को पता था कि अगर वो सिर्फ चिट्ठी भेजेंगे तो उसका इम्पैक्ट पीएम मोदी पर पड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उन्होंने भरे मंच से पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर एक एक सवाल जनता के सामने रखे। हालांकि गोदी मीडिया इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता, लेकिन केजरीवाल ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पर यह मुद्दा उठा रहे हैं कि गोदी मीडिया को ना चाहते हुए भी ये दिखाना पड़ता है। पीएम मोदी वर्तमान में 74 साल के हैं और अगर बीजेपी के इस फार्मूले के तहत देखा जाए तो अगले साल उन्हें रिटायरमेंट ही लेना चाहिए। जी हाँ, बीजेपी में 75+ फार्मूले की चर्चा पहली बार 2018 में हुई और इसका मकसद नए नेताओं को मौका देना और पुराने नेताओं को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस फार्मूले पर बीजेपी ने कहीं आधिकारिक तौर पर नहीं कहा था कि हम इसको पार्टी के अंदर लागू करेंगे। अब तक 75+ फार्मूले की वजह से कई नेताओं पर इसका असर देखा गया है और उसी मुद्दे को लेकर केजरीवाल पीएम मोदी को घेर रहे हैं। 75+ का फार्मूला सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी पर 2019 में लागू हुआ। 91 साल की उम्र में लालकृष्ण आडवाणी राजनीति से बाहर हो गए। आडवाणी तब गुजरात के गांधीनगर सीट से सांसद थे। बाद में उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी सीट उस समय के बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह को सौंप दी गई। आडवाणी इसके बाद दिल्ली में अपने घर पर स्वास्थ्य लाभ लेने लगे। 75+ फार्मूले का अगला असर मुरली मनोहर जोशी पर भी हुआ था। 2019 में 85 साल की उम्र में जोशी सक्रिय राजनीति से विदा हो गए। जोशी उस समय उत्तर प्रदेश की कानपुर लोकसभा सीट से सांसद थे। बाद में जोशी की जगह पार्टी ने 2019 के चुनाव में सत्यदेव पचौरी को उम्मीदवार बनाया और उसका अगला शिकार बीजेपी के करिया मुंडा पर भी इसका असर हुआ था। 2019 में उनके खूंटी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन करिया मुंडा इस फार्मूले की वजह से रेस से बाहर हो गए और करिया मुंडा की जगह 2019 में झारखंड की खूंटी सीट से बीजेपी ने अर्जुन मुंडा को उम्मीदवार बना दिया। इसी क्रम में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, जिन्हें लोकताई के नाम से भी बुलाते थे, वो भी इस 75+ फार्मूले की शिकार हुए। 2019 में इंदौर लोकसभा सीट से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन 76 साल होने की वजह से महाजन टिकट नहीं पा पाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल गौर इस फार्मूले के तहत ही राजनीति से अलग हो गए। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गोविंदपुरा से गौर का टिकट काट दिया। उनकी जगह उनकी बहू कृष्णा गौर को टिकट दिया गया। यही नहीं, बीजेपी के 75+ फार्मूले का असर कुसुम महादेले, हुकुम देव नारायण और शांता कुमार पर भी देखने को मिला था। ये सभी नेता अपने समय में बीजेपी के फायरब्रांड नेता हुआ करते थे, लेकिन बाद में पार्टी में 75+ फार्मूले की वजह से उन्हें राजनीति से किनारे लगा दिया। इन सभी नेताओं का नाम लेते हुए केजरीवाल पीएम मोदी की कुर्सी के पीछे पड़ गए हैं। वो अब हर मंच से मोदी को उनकी उम्र को लेकर बार बार रिटायरमेंट का मीठा तीर छोड़ रहे हैं। केजरीवाल को पता है कि उनकी लगाई हुई चिंगारी बीजेपी में एक दिन विकराल रूप ले लेगी। अब जरा केजरीवाल को सुनिए, उन्होंने कल विधानसभा में कैसे पीएम मोदी को अपने मीठे शब्दों के बाणों से बीजेपी के गुजरात लॉबी को घायल किया। जरा आप भी सुनिए। आरएसएस के बहुत सीनियर नेता मिले, उन्होंने बताया, बोले जी
आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 75 साल का रूल तो लागू होगा। लेकिन वो मान नहीं रहे, कह रहे हैं सत्ता छोड़नी बहुत मुश्किल है, सत्ता कुर्सी छोड़नी बहुत मुश्किल। एक मिनट, वो बोलने के लिए ललचा रहे हैं, मेरे बात बोलने दो। सत्ता छोड़नी अध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल है, सत्ता का लालच छोड़ना बहुत मुश्किल है। खुद ही रूल बनाया, उस रूल के तहत सबसे पहले आडवाणी जी का इस्तीफा लिया, मुरली मनोहर जोशी जी का इस्तीफा लिया, सुमित्रा महाजन जी का इस्तीफा लिया, बीसी खंडूरी जी का इस्तीफा लिया, कलराज मिश्र का इस्तीफा लिया, आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा लिया, शांता कुमार जी का इस्तीफा लिया, करिया मुंडा जी का इस्तीफा लिया, हुकुमदेव नारायण जी का इस्तीफा लिया, नजमा हेपतुल्ला जी का इस्तीफा लिया, भगत सिंह कोश्यारी जी का इस्तीफा, और भी बहुत है, मेरे पास तो थोड़े ही नाम है। उन सब का इस्तीफा लेने के बाद जब अपना नंबर आया तो कहते हैं ये कानून मेरे पे लागू नहीं होगा। ये तो ठीक नहीं है। सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं ये सोच रहा था कल को कोई अफसर 60 साल की उम्र होने के बाद कहे मैं तो नहीं रिटायर होता जी, कल को कोई सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र होने के बाद कहे जी मैं तो रिटायर नहीं होता। व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था कैसे चलेगी? अगर आपने अपने अंदर एक रूल बनाया, कानून बनाया, भाई 75 साल में सारे रिटायर होंगे तो सारे रिटायर होंगे, उसमें सारे आते हैं, उसमें तो सत्ता का लालच जो है, कुर्सी से चिपके रहने का, जो कहते थे परिवार नहीं है, किसके लिए पता नहीं, किसके लिए इतना लालच है उसका। तो आज आरएसएस के कार्यकर्ता घर घर में जब जाते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि भाई 75 साल का रूल उनके ऊपर क्यों नहीं लागू होगा, जब सबके ऊपर लागू हो रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जब आदमी किसी बड़े पद पे बैठे तो उसे निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करनी चाहिए। पद रहे ना रहे इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सुना आपने, कुछ इस तरह से इस वक्त अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी पर हमलावर है। इस वीडियो में इतना है। आप देखते रहिए 4PM।